मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों के अंतर्गत आज हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले देखते हैं संबंधवाचक की परिभाषा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम मिश्र वाक्य की, या जिसको आप मिश्रित वाक्य कहते हैं, उसकी स्थिति को समझ लें कि इसमें क्या होता है। एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। ये एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और बाकी उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या काम करते हैं, ये प्रधान वाक्य में आए हुए संज्ञा सर्वनाम का आश्रित उपवाक्य से संबंध बताते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि प्रधान वाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम शब्द आए हैं, उन संज्ञा सर्वनामों का आश्रित उपवाक्य से संबंध बताते हैं। यानी जो बात प्रधान उपवाक्य में आप से कही जा रही होगी, उसका पूरा जो उत्तर है वो आपको आश्रित उपवाक्य में मिल रहा होगा। तो ये उसके संबंध को प्रकट करते हैं। तो ये सर्वनाम कौन कौन से हैं? जो, जैसा, जिसका, उसका, जितना, उतना। ऐसे वाक्यों में जिनमें इस तरह के सर्वनाम शब्द लगे हों, वो क्या है, संबंधवाचक। अच्छा, आप कैसे ये संबंध जोड़ते हैं? देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। या और वाक्य देखिए, ये वही लड़का है जो कल आया था। और उदाहरण देखिए, ये वही फिल्म है जो तुम देखना चाहते थे। ये वही पेंसिल है जो पिताजी ने मुझे दी थी। एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण जो बहुत बोलते भी रहते हैं सब, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें कि प्रधान वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का ऐसे सर्वनाम शब्द आश्रित उपवाक्य से क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। तो वो वाक्य जिनमें कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि प्रधान वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का आश्रित उपवाक्य से क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, वो कैसे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। और इनकी पहचान क्या है? जो, जैसा, सो, जिसका, उसका, जितना, उतना, इस तरीके के शब्द वाक्यों में लगे रहते हैं जिनसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। और उसमें एक प्रधान
वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य दिखाई देता है। यानी दो वाक्यों से मिलकर, एक प्रधान वाक्य और उपवाक्य से मिलकर ये वाक्य बने होते हैं। इनको हम कहते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जो कि क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं या बताते हैं। तो ये थी संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उनके कुछ उदाहरण। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।